फ्रेंड्स, आपका मेरे निटिंग चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये लेडीज़ कोटी लेके आई हूँ। ये जो हाफ स्लीव की है और ये देखिए इसमें हमने मल्टी कलर पैटर्न डाला है। देखने में ये बहुत सुंदर लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये पैटर्न ना सिर्फ फ्रंट साइड पे ही है। ये देखिए इसकी बैक साइड मैंने सिर्फ प्लेन बनाई हुई है सीधी और उल्टी सिलाइयों के साथ। ये देखिए ये पैटर्न सिर्फ आगे डालना है और बाजू नहीं बनानी है इसका, बिना बाजू की जिसको स्वेटर कहते हैं ना वो है। और ये भी गले की स्वेटर। तो इसके लिए आप मल्टी कलर यूज़ कीजिए। मेरे पास जो कलर पड़े थे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक ये ऑरेंज है, ये बेज कलर हल्का भूरा है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है और ये एक डार्क ब्राउन है। ठीक है, तो चलिए हम ये बुनना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक ग्राफ भी बनाया हुआ है, ये देख लीजिए। मैं आपको इसमें बता देती हूँ ग्राफ में अगर आपको कैसे पता लगेगा। ये ऑरेंज जो नारंगी कलर है ये मैंने स्केच पेन से ऐसे ही आपको टिक करके दिखाया, भी बनाए हैं। जो ब्लैक है वो ब्लैक से बनाया है। तो ये जो ब्लैंक सर्कल से हैं ये वाइट कलर का इंडिकेशन है। और ये देखिए ये ग्रीन है, यहाँ पे फिर ये वाइट है ग्रीन के साथ, ये बेज ब्राउन और ये ग्रीन कलर है। ये तीनों पैटर्न, इसमें 3 पैटर्न हैं और इसमें मैंने तीनों का ग्राफ अलग अलग से बना के दिखाया है। ये आप वीडियो के एंड में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ बनाने में प्रॉब्लम हो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये मैंने 9 नंबर की सिलाई में 24 स्टिचेस लिए हैं। 4 सिलाई का बॉर्डर बना के ऊपर ऑरेंज की 2 सिलाइयाँ बुन ली, एक सीधी और एक उल्टी। आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे इस तरह के जो पैटर्न होते हैं जिसमें ये डायमंड शेप जिसमें बनती है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हम शुरुआत जो है ना आधे डायमंड से करते हैं और जब उसका एंड करते हैं तो भी आधा होता है। ये देखिए यहाँ पे भी आधा है और यहाँ पे भी आधा। इसलिए मैंने अपने ग्राफ में भी ये शुरुआत में इसका आधा ही पैटर्न दिया है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए 24 स्टिचेस लिए। अब इसके बाद हम सबसे पहले ब्लैक और ये ऑरेंज कलर से शुरुआत हमको करनी है। तो ये पहला फंदा हमने ऑरेंज कलर से लिया, फिर एक ब्लैक, फिर ये 2 फंदे हमने ऑरेंज लिए, फिर 3 ब्लैक, फिर ये 2 ऑरेंज। सारी सिलाई ये इसी तरह ही बनेगी। एक बार ब्लैक एक आएगा, एक बार 3 आएंगे, ऑरेंज जो है वो 2 ही चलते रहेंगे। ठीक है, एक इसमें उल्टी सिलाई जैसे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सीधी में जिस तरह से हमने फंदे बुने हैं ना उल्टी में वैसे ही बुनेंगे। जैसे 3 हैं काले बुने तो 3 काले ही बुनेंगे उल्टी सिलाई में, 2 ऑरेंज बुने तो 2 ही बुनेंगे इस तरह। ये देखिए शुरुआत में एक ऑरेंज रखा, एक ब्लैक, 2 ऑरेंज, फिर 3 ब्लैक, 2 ऑरेंज, एक ब्लैक, 2 ऑरेंज, 3 ब्लैक। इस तरह से ये सारी सिलाई चलेगी। अब जब भी मल्टी कलर पैटर्न बनाना शुरू करें आप एक बात का ख्याल रखें, सिलाई थोड़ी सी मोटी लीजिए ताकि जो पैटर्न है वो कसा हुआ नहीं आता। ये देखिए मैंने भी अब ये 9 नंबर की सिलाई ली है। अब जैसे सीधी सिलाई बुनी ना, मैं कोई चेंज नहीं करना। जैसे फंदे सीधी सिलाई में थे वैसे अब हम उल्टी सिलाई में बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3
ये मैंने फर्स्ट टाइम आपको ये उल्टी सिलाई दिखा दी, नहीं तो उल्टी सिलाई का दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ना उल्टी सिलाई आपको बता रही हूँ कि जितना भी ऊपर से लेके नीचे तक जितना पूरा पैटर्न है ना उसमें सब में उल्टी सिलाई वैसी है जैसे सीधी, क्योंकि फंदों का कोई हेर फेर नहीं है। जैसे सीधी सिलाई में बुनने हैं वैसे उल्टी सिलाई में बुनने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे एक कलर और ऐड करना है हमको, यह है वाइट। अब शुरुआत में हमको पहले 3 फंदे, पहला एक था, अब हमको ये 3 करने हैं। 1 2 और ये 3। ये जो एक था ना, एक उससे पहले कर दिया काला, एक उसके बीच में और एक लास्ट में। अब ये 2 फंदे हमको, अब ये ऑरेंज का कोई काम नहीं है, बस ये ऑरेंज कलर यहीं तक लगना था, ठीक है। अब लास्ट में ऊपर जो ये पैटर्न पूरा होगा तब लगेगा ये। अब वाइट 1 2, फिर एक फंदा ये ब्लैक का, ये 2 वाइट, 1 ये 2 वाइट, फिर ये 3 ब्लैक। जैसे शुरुआत में था ना, एक बार ऑरेंज 2 के साथ, एक बार एक काला था, एक बार 3 काले थे, एक बार एक काला था, एक बार 3 काले थे, ऑरेंज जैसे 2 चलते रहे। ऐसे ही अब वाइट में है कि वाइट जो है ना ये 2 ही चलते रहेंगे। 3 काले जो एक बार 3 चलेगा, एक बार एक चलेगा, एक बार 3, फिर अभी वाइट डाल के फिर एक बार फिर से 1। इसी तरह सारी सिलाई चलेगी। ये देखिए, एक बार 3 काला, एक बार 1। ये जो नीचे देख लेना, जहाँ पे 1 था उसके ऊपर 3 हो गए, जो 3 थे उसके ऊपर 1 हो गया, उसके सेंटर में 1। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस तरह के पैटर्न जो है ना वो आपको ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ आ सकते हैं। उल्टी सिलाई में कुछ भी चेंज नहीं, ये सारी जैसे है, सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद और काले के ऊपर काले, जितने फंदे हैं कोई हेर फेर नहीं, फंदों का घटते बढ़ते नहीं, वैसे ही चलेंगे। 6वीं सिलाई जैसे हमने 5वीं डाली थी वैसे ही डाली, अब 7वीं सिलाई में फिर ये थोड़ा चेंज होएगा। अब ये जो ब्लैक स्टार्टिंग में 3 थे, अब ये ब्लैक हमको 4 कर देने हैं। ये शुरुआत में ये डायमंड जो है ये आधा बनाना है, इसलिए ये, नहीं तो 5 होते अगर पूरा होता, तो ये सिर्फ 4 है, ठीक है। शुरुआत में इसको हमेशा आधा ही रखते हैं, 4। फिर ये जो वाइट है वो हो गए 3 2, ये 3, और ये देखिए अब ये सेंटर वाला डायमंड होगा, ये पूरा बनेगा ना, ये 5 आ गए। पहले 1 था, 3 थे, फिर अब ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। फिर ये वाइट 3 2 से 5 हो गए, 3 4 5, वाइट 3 1 2 3 और ये लास्ट में का लाइक। ये देखिए स्टार्टिंग में 4 है ना, ये देखिए अगर ऐसे अगर दोनों तरह से इस तरह से बुनेंगे, जब उसको हम जोड़ेंगे तो वो पूरा आ जाता है। ये 4 हो गया, इधर ये 5, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। अगर आप 3 और 2 का करें तो भी हो सकता है। एक फंदा यहाँ पे स्टार्टिंग में और कम कर लीजिए आप। अब
8वीं सिलाई कोई चेंज नहीं, बिल्कुल वैसे ही। हमने 7वीं की जैसे बुनी, 9वीं सिलाई में अब एक और कलर ऐड करेंगे हम। ये देखिए, पहले एक फंदा काले का, अब ये सेंटर में ये हल्का भूरा रंग जिसको बेज कलर भी कहते हैं, हमने ये ऐड कर दिया। ये देखिए, फिर 3 काले, ये हल्का भूरा, ये जो वाइट के 3 बने थे ना, उसके सेंटर में ये फंदा आएगा। सारी सिलाई इसी तरह बुनती जाइए। 3 ये काले और एक बेज। काले पहले जो 5 थे ना, उसके 5 के बिल्कुल सेंटर में ये आ गया। एक फंदा उधर से साइड पे बढ़ गया, एक उधर साइड वाइट के उधर बढ़ जाएगा, ये साइड पे निकल जाएंगे 3-3। उसका जो सेंटर में एक था बिल्कुल उसके ऊपर ये हल्का भूरा रंग हमने लगा दिया। ये सारी सिलाई इसी तरह ही बुनेंगे। 3 काले, और अगली सिलाई मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको है ना, ये जैसी सीधी है वैसे ही उल्टी, काले के ऊपर काला और ये हल्के भूरे के ऊपर हल्का भूरा, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। 11वीं सिलाई, ये एक था हल्का भूरा, अब ये 3 हो जाएंगे। अभी ब्लैक जो है ये हमने 5 बुनने हैं। ये देखिए, ये बीच में एक था, ये अब 3 हो जाएंगे। ये दो ऑरेंज और ये वाइट कलर को भी साथ में आप घुमाते रहें। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो धागे को नीचे पहले तोड़ लें, बाद में जब दोबारा आएगा तब से ऐड कर लीजिए। अगर आप साथ चलाना तो आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। ये देखिए, 3 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये एक है जो ब्लैक डायमंड के बीच में ये बेला हमने भूरा निकाला एक फंदा, उसके ऊपर अब हम इसको 3 कर देंगे। 1 ये 3 हो गए, फिर ये 2 3 4 और ये 5। ये 12वीं सिलाई, कोई चेंज नहीं। पूरे स्वेटर में जितना भी पैटर्न है ना, सब में ये उल्टी तरह से कोई फंदे आगे पीछे नहीं होते, इसलिए अब ये देखिए, सिलाई उल्टी के बाद अब ये 13वीं आएगी सीधी फिर से। तो इसमें हमने शुरुआत में एक काला और ये बेज कलर जो हल्के भूरे 3 थे, अब वो फिर से इसको 1 कर देना, ठीक है। और ये काले 3, 1 2 और ये 3। ये देखिए, पहले ये 2 बुन के हमने ऊपर 2 काले कर दिए, इसके ऊपर फिर से अब ये इसको हल्का भूरा फिर से बुन देना हमने 2 बार, मतलब 2 सिलाइयों में इसको फिर से वैसे ही बनाएंगे जैसे ये डिज़ाइन यहाँ तक बना ना। अब ये उस तरफ वैसे को मुड़ेगा उल्टा, आधा इधर से आधा इस तरफ से। ये देखिए,
3 काले बुनते जाइए, एक बेस कलर का बुनते जाइए। ये सारी सिलाई होगी हमारी कंप्लीट। ये उल्टी सिलाई फिर से सीधी के जैसे ही। ये 14 सिलाइयाँ हो गई। अब 15 सिलाई में अब ये बेस कलर बस ये इसका बन गया, ये ऐसे क्रॉस जैसा। अब हमने फिर से वाइट को ऐड करना है। तो इसके ये हमने करना है शुरुआत में, जैसे यहाँ पे किए थे ना 4 काले बुने, 3 ये सफ़ेद बुने, 4 काले बुने, इस तरह से। अब ये फिर से ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन फिर से शुरू हो जाएगा। ये देखिए शुरुआत में 4 काले बुन दिए, 1 2 3 ये 4। तीन सफ़ेद, 2 3, बीच में फिर 5। फिर ये 3 सफ़ेद, 2 3, फिर 5, 2 3 4, ये 5 काला, और फिर ये 3 2 ये 3। उल्टी सिलाई फिर से वैसे ही, काले के ऊपर काला, सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद, कोई चेंज नहीं। 4वीं सिलाई में अब फिर ये देखिए शुरुआत में हमने 3 ब्लैक और 2 वाइट, फिर 1 ब्लैक, 2 बार वाइट। ये देखिए फिर 3 ब्लैक, एक बार 1 ब्लैक, एक बार 3, जैसे नीचे था ना उस तरह ये ऊपर फिर से जब डब्बी बंद होने को आएगी तब भी ऐसे ही बनेगा। ये 2 3 ये। आप ग्राफ को सामने रख के बनाइए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल पता लग जाएगा। मैंने जैसे जैसे कलर लगाए वैसे वैसे पेन के साथ मैंने वही मार्क किया। आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए ये 2 वाइट, ये 3 ब्लैक, एक बार 1 काला, एक बार 3, जैसे नीचे था ऐसे। जैसे इतनी हमने बनाया यहाँ पे पैटर्न। अब ये ऐसे मुड़ के वैसे ही, पहले जैसे बड़ा, फिर यहाँ पे बड़ा, फिर जैसे कम किया, फिर उससे कम करेंगे, उससे इसी तरह जैसा ये बनाया है ना कि पहले 2 2 फिर 3, अब पहले 3 बनाए फिर अब 2 2। जैसे ये सेंटर है इसका, आधा इधर से मुड़ेगा, आधा नीचे को मुड़ेगा। ये आप बस देख लीजिए, अगर आपको वैसे समझ नहीं आता तो उस तरह से देख लीजिए। ये पैटर्न सिर्फ इतना ही है, बाकी उसका मुड़ने का ढंग थोड़ा अलग हो गया। जैसे शुरुआत में बढ़ाते गए, पहले यहाँ घटा के फिर बढ़ाने हैं। ये देखिए ये 2, फिर ये 1, फिर ये 2 वाइट। अगली सिलाई सेम, कलर के ऊपर कलर, कोई चेंज नहीं। सिलाई देखिए अब ये फिर से ऑरेंज कलर आ गया, जैसे स्टार्टिंग में था ना। ये 4थी सिलाई हुई जैसे हमने बुनी थी, ये इस तरह से 19 सिलाई भी ऐसे ही बुननी है। ये शुरुआत में हमने ये 1 ऑरेंज और 1 ब्लैक, फिर 2 ऑरेंज, 3 ब्लैक, एक बार 1, एक बार 3, 2 ये 3 है ना। फिर ये देखिए फिर से ये 2 ऑरेंज, फिर एक बार ब्लैक, एक बार 3, एक बार 2 काले,
एक बुनना था, ये 3 बुन हो गए। ये देखिए, ये आप 3, एक बार 1, एक बार 3, 2 और ये 3, ये देखिए। फिर ये 2 ऑरेंज, एक बार काला, फिर से 2 ऑरेंज, फिर ये 3 बार काला, लास्ट में ये ऑरेंज। उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे ही, कोई चेंज नहीं। ये हो गया। अब इसके बाद फिर से ये 2 सिलाइयाँ, कोई पैटर्न नहीं बुनना उसमें, और ये सिर्फ प्लेन ऑरेंज कलर की बुननी है, ठीक है। 2 ऑरेंज बुन लीजिए इसके ऊपर, फिर 2 ग्रीन बुनिए, फिर अगला पैटर्न अब हम फिर स्टार्ट करेंगे। ये 2 सिलाइयाँ मैंने ऑरेंज की डाली, 2 ग्रीन की। अब ये नेक्स्ट पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया। ये पैटर्न हमारा, ये देखिए, कंप्लीट हो गया। ये पैटर्न जो ग्रीन और वाइट का, ये बहुत ही ईजी है। सिर्फ इसमें 2 सिलाइयाँ मैं आपको बताती हूँ। एक फंदा हर तीसरी सिलाई में आगे सरक जाता है। ये देखिए, इसमें स्टार्टिंग में क्या करना, हमको सिर्फ 2 फंदे ग्रीन बुनने और 2 वाइट। इसी तरह ये सारी सिलाई चलेगी। ये 2 ग्रीन कर दिए हमने, ये 2 वाइट, सारी सिलाई ऐसे ही बुननी है। 2 ग्रीन और ये 2 वाइट। ये देखिए, ये 2 हमने जैसे ग्रीन और 2 वाइट बुने, उल्टी सिलाई भी एज इट इज़, कोई चेंज नहीं। ग्रीन के ऊपर ग्रीन और वाइट के ऊपर वाइट बुनना है। ये 2 सिलाइयाँ हो गई। ये हर 2 सिलाइयों के बाद बस ये थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें ये जो क्रीम वाला फंदा है थोड़ा आगे सरकता जाएगा। जैसे हमने शुरू में ग्रीन 2 बुने थे, अब 1 कर देंगे। ये अब आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये आगे हो गए 2। फिर अब ये ग्रीन जो है, पहले यहाँ वाइट के 2 वाइट के साथ थे, अब ये एक वाइट के ऊपर आ जाएगा ग्रीन, एक ग्रीन ग्रीन के ऊपर आएगा। बस ये थोड़ा सा आगे सरकाते रहना। ये सारा पैटर्न इसी तरह है, हर उल्टी सिलाई के बाद इसको चेंज करना है। ये देखिए, जहाँ पहले 2 वाइट बुने थे, वाइट से आगे वाला एक वाइट बुनना, ग्रीन वाला एक वाइट बुन देना, फिर एक वाइट उसमें से बुन देना। शुरुआत में आप ग्रीन को एक कम करेंगे तो अपने आप आगे सरकते जाएंगे। तो देखिएगा इसी तरह ये सारा पैटर्न, ये लास्ट तक 8 सिलाइयों का पैटर्न जो है, ये ऊपर इसी तरह चलेगा। ये 2 बार बना के दिखा दिया आपको। तीसरी बार फिर से जब आएगा ये, अब ये ग्रीन हम नहीं बुनेंगे, हम शुरुआत से क्रीम कर देंगे। फिर ये 2 ग्रीन हो जाएंगे। एक एक फंदा ये ना आगे सरकता जाएगा। ये क्रीम एक ग्रीन के साथ आ जाएगा, तो ये जो ग्रीन है ये क्रीम के ऊपर आ जाएगा। ये इस तरफ को ये तिरछी लाइनें जाती रहेंगी। मेरे को लगता है ये ज़्यादा पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको इसके आगे वाला पैटर्न बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हर बार ये आगे सरकते जाएंगे। इस तरह करते हुए आप इसको 5 बार आगे सरका के 5 बनाना। जिस तरह ये देखिए, इसमें नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखिए 1 2 3 4 5, इतना बनाना। हर बार एक फंदा आगे सरकाना बस। उसके बाद एक डार्क ब्राउन की धारी डालनी है, 2 सिलाइयाँ मेरे कहने को मतलब उसकी डाल लो। फिर बेज कलर हल्का भूरा जो है उसकी हमने 2 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी डालनी है। फिर ये लास्ट पैटर्न जो हमारा है ग्रीन और ये हल्के भूरे रंग के साथ शुरुआत होता है। ये भी बहुत आसान छोटा सा पैटर्न है। ये देखिए, इसका थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। शुरुआत में हमको ये ग्रीन से ही स्टार्ट करना है। इसको पहला फंदा ये ग्रीन, फिर ये 2 ये भूरे रंग के, फिर ये एक ग्रीन, एक बार एक भूरा बनाना है, एक बार 2 बनाने हैं। देखो ग्रीन के बाद एक बार एक भूरा, फिर ये फिर से ग्रीन बना, फिर अब फिर से 2। सारी सिलाई ये इसी तरह बनानी है। ग्रीन एक एक आता रहेगा और ये जो
भूरा रंग है, एक बार एक आएगा, एक बार 2 फंदे आएंगे। इसी तरह ये सारी सिलाई बनानी है। इसकी अब उल्टी सिलाई में ना थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आसान है पर थोड़ा फंदे आगे पीछे होते हैं, कलर जैसे आगे पीछे। यहाँ पे शुरुआत में हमने पहले एक फंदा ये भूरा बुना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2 ग्रीन बुनने हैं, ये, फिर ये 3 भूरे, ये 2 ग्रीन। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, ये देखो ये जो हमने 2 भूरे फंदे बुने हुए ना, ये इसके ऊपर 2 ग्रीन आएंगे, और ये जो एक ग्रीन एक ब्राउन और एक ये ग्रीन बुना है, इसके ऊपर तीनों ये ब्राउन ही बुनने। ये देखिए 1 2 और ये जहाँ 2 एक साथ फंदे ये भूरे आते हैं, इनको हमने ग्रीन बुन लेना। फिर जहाँ एक ग्रीन एक भूरा एक ग्रीन आता है, वो तीनों फंदे हमने ब्राउन ऐसे भूरे रंग के ही बुन लेने हैं। ये सारी सिलाई इसी तरह है, ये देखिए। अगली सिलाई अब फिर ऐसे ही है, ये सीधी सिलाई में जैसे हमने उल्टी सिलाई बुनी ना, ये उल्टी सीधी बिल्कुल वैसी बननी है, ग्रीन के ऊपर ग्रीन और ये ब्राउन के ऊपर ब्राउन। यहाँ थोड़ा सिलाइयों में चेंज हो गया, जैसे सीधी बुन के हम उल्टी वैसे बुनते हैं, यहाँ पे उल्टी पहले बुनी सीधी, अब उसके ऊपर वैसे ही बुनेंगे हम। ये देखिए, ये इसके ऊपर हमने ये 2 ग्रीन बुन दिए, तो सारी सिलाई ये इसी तरह ही बुननी है। ये देखिए, ये 3 सिलाई होगी ना, इसकी चौथी सिलाई पहली सिलाई की तरह, जहाँ हमने एक भूरा एक ग्रीन और 2 भूरे एक ग्रीन ऐसे बुना था ना, ये सिलाई भी अब उस तरह बुननी। लास्ट सिलाई है इस पैटर्न की, ये देखिए, ये एक ग्रीन, ये 2 भूरे, एक ग्रीन भूरा, ये ग्रीन, फिर ये 2 भूरे। जैसे पहली सिलाई थी बिल्कुल वैसे ही बुननी है, बीच वाली 2 सिलाइयाँ फर्क थी इसमें। जहाँ पे 2 ग्रीन इकट्ठे आए, अब इसके ऊपर 2 ब्राउन आ गए, ये देखिए। ग्रीन के ऊपर 2 भूरे, जहाँ पे 3 भूरे हैं, उसमें एक ग्रीन एक भूरा और एक ग्रीन। ये पैटर्न हमारा हो गया अब कंप्लीट, ये देखिए। ये देखिए, अब इसके ऊपर हमने 2 सिलाइयाँ फिर से ये हल्के भूरे रंग की, फिर डार्क ब्राउन कलर की बनाएंगे, तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये देखिए, तो ये है हमारा सारा पैटर्न। ये सबसे नीचे वाला पैटर्न थोड़ा ध्यान से बुनने लायक है, फिर बाकी तो आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, आगे आगे सरकाते जाना फंदा। और ये भी देखिए, ये 2 सिलाइयाँ पहली और इसकी चौथी सिलाई एक जैसी, और बीच वाली 2 सिलाइयाँ एक जैसी हैं। तो ये है लेडीज़ कोटी का पैटर्न। ये हाफ बाजू की कोटी बनाइए। अगर आप कुछ सॉबर से कलर लगाइए, अगर जेंट्स स्वेटर बनाना चाहें तो आप उसी जेंट्स स्वेटर भी बना सकते हैं। आप इसको बनाइए और देखिए कि कैसा लगता है, और आप ना कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पैटर्न कैसे लगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।